राहुल गांधी का विरोध कुछ अलग तरह से हटके 101% झूठ बोलता है। ये राहुल गांधी किसी डस्टबिन का डिब्बा भी मत समझो उसे। राहुल गांधी तो बिल्कुल बेकार की बातें करता है। राहुल गांधी की बात पर कोई यकीन कर रहा है? नहीं, इनको अपना ही नहीं खुद पता, बगैर पूछ की ये भेड़ हैं। सुप्रीम कोर्ट भी तो राहुल को बुलाया था कि आओ, वो था उसके साथ, क्यों नहीं गया? इलेक्शन कमीशन भी बोला था वो लेके आओ मेरे पास, क्यों नहीं गया? राहुल गांधी की कोई अपनी ये औकात नहीं है कि वो पीएम कभी बन जाए। राहुल गांधी तो झूठ के सिवाय और बहुत ही झूठ बोलता है, विदेशों तक झूठा प्रचार। हम तो इस तरह का कोई भी इंसान है, हम उसको देशद्रोही मान के चलते हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। नेता विपक्ष राहुल गांधी जो पहले कह रहे थे कि महाराष्ट्र में वोटों की चोरी करके एनडीए ने सरकार बनाई है, अब उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ा है और कह रहे हैं कि हरियाणा में वोटों की चोरी हुई और 25 लाख मतदाता वो फर्जी मतदाता थे चुनाव के दौरान और चुनाव आयोग की बीजेपी की सेटिंग थी, इसीलिए बीजेपी वहां पर चुनाव जीत गई। क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल्स थे उनमें कांग्रेस को बढ़त वो दिखा रहे थे और कह रहे थे कि कांग्रेस वहां पर भारी मतों से जीत रही है, लेकिन जो नतीजे आते हैं उसमें बीजेपी जीत जाती है। राहुल गांधी का ये कहना है कि देखिए, हमने इतने सारे आपको फैक्ट्स दे दिए हैं और इतने सारे फर्जी मतदाता हैं, और चाहे वो कोई सा भी चुनाव हो, बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर के सेटिंग कर लेते हैं और यही कारण है कि बीजेपी लगातार जीतती चली जा रही है। इसके अलावा दर्शकों, जो सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं कि इस देश के जेनजी, उनको जागरूक होना पड़ेगा, उनको ये समझना पड़ेगा कि कैसे वोटों की चोरी होती है और ये देश के भविष्य का सवाल है। अब क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है और एआई का ज़माना है। दर्शकों, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी अगर सच बोल रहे हैं तो फिर वो हाई कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते। जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि आप अब कोर्ट में जाएंगे, वो कहते हैं कि सब कुछ देख रहा है सुप्रीम कोर्ट, वो स्वतः संज्ञान लेगा। यानी अगर आप ठीक हैं तो फिर आप क्यों नहीं लिखित में शिकायत दर्ज कराते हैं, ये कह रहा है चुनाव आयोग, ये कह रही है बीजेपी पार्टी। जबकि कांग्रेस के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता, वो ये कह रहे हैं ये सब बीजेपी और चुनाव आयोग का षड्यंत्र है। देखिए, यही जानने के लिए आम जनता क्या सोचती है, कौन ठीक कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, क्योंकि ये प्रयास तो हम देख चुके। बिहार चुनाव से पहले जब एसआईआर बिहार में हो रहा था, ये प्रयास तभी से जारी है। पहले वोटर अधिकार यात्रा निकालना, उसके बाद में ये कहना कि अब देखिए हम पूरे देश को जगाएंगे, और समय समय पर ऐसी पीसीज की जाती हैं। लेकिन जनता जिस तरीके से उन्हें रिएक्ट करना चाहिए था, वो रिएक्ट नहीं कर रही है। बिहार में चुनाव एक चरण का हो ही गया और दूसरे चरण की तैयारियां पूरी हैं। सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। आम लोग क्या सोचते हैं? जी, आपका नाम क्या है अंकल? पहले बड़े से बात करो। बड़े तो आप ही हैं। बच्चे से क्या कहें? आप ही तो बड़े। मेरा नाम राणा प्रताप कुमार है। आप मुझे बताइए, वोटों की चोरी हो रही है कि नहीं? मैंने आपको कहा ना कि आपका दांत किसी ने चुराया। वोट का चोरी तो तब हो गया। आपको पता है कि हम कहाँ उंगली डाले हैं? आपने मेरा उंगली काट के अपना उंगली लगाया, जो चोरी हम जो चुरा लिया। आप ये सवाल पूछो। आप ना, ये सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं नेता विपक्ष हूँ। यही फोन ले जाके राहुल माइक लेके राहुल से पूछते हैं जो चोरी का, तुम मुझे बताओ जो कैसे चोरी होता है, एक डेमो दिखाओ। सुप्रीम कोर्ट भी, आप जो शब्द आप ही कहा है, बोला जो सुप्रीम कोर्ट, राहुल बोला है जो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। सुप्रीम कोर्ट भी तो राहुल को बुलाया था कि आओ, वो था उसके साथ, क्यों नहीं गया? इलेक्शन कमीशन भी बोला था वो था लेके आओ मेरे पास, क्यों नहीं गया? नेता करे तो अच्छा, यही जनता करे तो उसको जेल में डालोगे। जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? विजय कुमार गुप्ता। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी, ये सब गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये गलत अफवाही कर रहे हैं। किसी को कचड़ा उछालना ये संभव है।
ये क्या मतलब, ये देखिए ना, उनकी जो पार्टी है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, कैडर है, और जो उनके फैंस हैं, कुछ वो भी कैसे कह मतलब माहौल बना दिया है पूरे देश में। कुछ भी कह सकते हैं वो। हाँ कुछ है, कुछ भी कह सकते कुछ हैं। भी कह सकते हैं। हाँ जिसने खिलाया वो क्या मतलब इस तरह की बात का मतलब क्या? अगर आप ठीक हैं भाई, आप नेता विपक्ष हैं, ठीक है, संवैधानिक पद आपके पास में है, तो फिर आप क्यों उसको, जो आप कह रहे हैं कि वो क्या, तो कहते मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, स्वतः संज्ञान लेंगे, क्या ज़रूरत है? ठीक है तो जाइए भाई, कोर्ट में दे दीजिए। कोर्ट में दे दीजिए। हैं? हाँ चुनाव आयोग ने, अब जब हरियाणा का जिक्र किया, हरियाणा चुनाव आयोग ने तुरंत आंकड़े जारी किए, ये कहा कि भाई इस तारीख को हमने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी, उसके 1 महीने बाद में हमने फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी। फिर भी किसी को दिक्कत थी तो हमने पूछा कि भाई कुछ गलत है तो बताइए। ये इन पार्टी के जितने भी बीएलए, किसी ने एक आपत्ति दर्ज नहीं करी। चुनाव खत्म हो गया, चुनाव खत्म होने के बाद में 45 दिन का समय होता है, जो वीडियो फुटेज है उसको आप देख सकते हैं, लेकिन 45 दिन बीत गए, किसी को कोई मतलब नहीं। 22 याचिका हैं जो शिकायत हुई, वो कोर्ट में विचाराधीन है। गड़बड़ी क्या है? सब कुछ तो है। कोर्ट में कैसा, एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड मैंने बताया, ये सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे स्वयं संज्ञान ले लेता है। हैं? सुप्रीम कोर्ट एक नॉर्मल इंसान को स्वयं संज्ञान ले लेता है, ये नेता सब पर क्यों नहीं संज्ञान लेकर बंद करता है? बिना मतलब किसी को गाली देना, बिना मतलब किसी पर ब्लेम लगा देना, प्रूफ कर। ये कह रहे हैं कि इन मामलों में देखिए कहीं ना कहीं तो ये बातें उठ ही रही हैं, जो ये कहा जा रहा है कि भाई साहब, वो कह रहे हैं राहुल गांधी कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले ले। मतलब देखिए वो एकदम कानूनी लड़ाई है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं तो देखिए आम जनता इस बात को क्या समझ पाती है कि क्या वोट चोरी हो सकती है। आप भी वोट डालने के लिए जाते होंगे, पहले तो ईवीएम हैक हो जाती है, उसके बाद में जब कहता है चुनाव आयोग आइए हैक करके दिखा दीजिए, तो फिर कोई नहीं जाता है। मेरा कहने का मतलब है, देखिए आप भी काफ़ी लोगों के पास में बैठते होंगे, बात करते होंगे, लोग क्या सोच रहे हैं, इन बातों का कोई असर हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। राहुल गांधी की बात पर कोई यकीन कर रहा है? नहीं, नहीं नहीं कर रहा। जी, आपका नाम क्या है? शैलेंद्र गुप्ता। गुप्ता जी, आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वोटों की चोरी हो रही है, ये इन बातों में आपको कुछ सच्चाई नज़र आती है या फिर ऐसे ही खामखा ये लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा? सर ये है राजीव गांधी की कोई अपनी सोच नहीं है। 6 महीने का बच्चा अपने बाप को पहचानता है, ये अपने बाप को ही नहीं पहचान देगा। मैं इटली का हूँ या इंडिया का हूँ, मुस्लिम हूँ, हिंदू हूँ या ईसाई हूँ, मेरी जाति क्या है, इनको अपना ही नहीं खुद पता। बगैर पूंछ की ये भेड़ है, इसकी अपनी औकात नहीं है। जो ये बहुत कोशिश कर ले, ये एंग्लो इंडियन आदमी है, इसकी कोई जात नहीं है, पात नहीं है। अब तक हमारे देश में अधिकतर कांग्रेस का राज रहा और गांधी परिवार रहा, यानी वंशवाद चला रहा। अब जो हमारे को जो शेर 56 इंच का जो मिला है शेर, वो हमारे लिए पीएम मोदी बहुत ही गुड, बहुत अच्छा है। ये राहुल गांधी किसी डस्टबिन का डिब्बा भी मत समझो उसे, ये बिल्कुल वेरी बैड बॉय है। इसके अपनी औकात का नहीं पता है, मैं कहाँ से जन्म हुआ हूँ, कहाँ मरण होगा इसका अभी आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। ये एंग्लो इंडियन आदमी है। सर ये क्या नेतागिरी करेगा, जैसे अपना यही नहीं पता कि मेरा पीछे का वंश क्या है। और आगे जो नेक्स्ट में जो हमें पीएम साहब मिले हैं मोदी जी, वो हमारे नेक्स्ट में कभी नहीं मिलेंगे, ज़िंदगी में ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो हमारे इंडिया को एकदम वर्ल्ड कंट्री पर ले आया। जिस पीएम के बाइडेन और पुतिन जैसे आदमी, चाइना जैसे पीएम वो शी जिनपिंग छूते हैं, शी जिनपिंग जी वो पैर छूते हैं। सारा वर्ल्ड कंट्री उनके जो है बगैर राय के कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, तो हम उस आदमी को जय जयकार करते हैं। उसको हम देवता मानते, जो युद्धों को रुकवाता है और हर डिसीजन वर्ल्ड का हर कंट्री बड़ा बड़ा जो उनसे डिसीजन लेता है। राहुल गांधी की कोई अपनी ये औकात नहीं है कि वो पीएम कभी बन जाए। इंदिरा गांधी एंग्लो इंडियन थी, मुस्लिम थी, भाई ये फिरोज खान है, भाई फिरोज खान, ये इंदिरा गांधी मुस्लिम थी सर। तो हम उसको मुस्लिम सोच के अनुसार से ना, जवाहरलाल भी मुस्लिम थे, ये मुस्लिम परिवार था, अतः इन्होंने गांधी टाइटल ले लिया महात्मा गांधी से। तो नकली गांधी आज जो है डबल रोटी और ब्रेड और लड्डू मक्खन खा रहे हैं, और असली गांधी के बेटे
महात्मा गांधी के बच्चे वो बेचारे भीख मांग रहे हैं, उनकी कोई पूछ नहीं है। सर जी हमारा देश सही माने माना जाए तो जब से पीएम मोदी आए हैं जी, जब से हमारा देश स्वतंत्र हम जब से मान तो कह रहे हैं कि वोटों की चोरी करके आए हैं प्रधानमंत्री, तो जनता ने तो नकार दिया। सर जी वोटों की चोरी तो जब भी होती थी, जब इंदिरा गांधी ने प्योर हिंदुओं की नसबंदी कराई थी इस क्षेत्र में, और मुस्लिम एक की भी उन्होंने नसबंदी नहीं कराई थी। और वो तो ऐसे मुद्दे उठाएंगे, चोरी होती है तो चोरी से तो ये राहुल गांधी भी पैदा हो गए। पहले अपनी तो बताएं कि हम जेन्युइन असली हैं, वोट तो चोरी हो गए, ये इनके कहने से चोरी हो जाते हैं। लेकिन अपनी औकात बताएंगे हम कहाँ से चोरी होकर पैदा हो गए इंडिया में। ये इटली के हैं, ये कहाँ के, ये मोहम्मदन है, मुसलमान है। ये अपनी पहले बात बताएं कि हम हैं कौन है। हम हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान को अपने को हिंदुस्तानी नहीं मानते, तो वो वोटों की गिनती क्या करेंगे। मतलब आपके हिसाब से जो चुनाव आयोग कर रहा है वो ठीक है, सरकार जो कह रही है वो ठीक है, राहुल गांधी जो कह रहे हैं गलत है? बिल्कुल, सरकार हमारी इस टाइम देखो जी, सरकार यहाँ पर जो ना एक दूसरे की आलोचना अपोजिट पार्टी करती है। अगर अच्छा काम, अब तक इन्होंने 65-70 साल माल खाया, अब इन्हें माल खाने को नहीं मिला। अब जो अच्छा सच्चा आदमी, हमारी जो अच्छी पार्टी आ गई, जो वर्ल्ड स्तर पे फेमस हो रही है, हमारे मोदी जी बीजेपी, हम तो उनको सही मानते हैं। ये हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, सेना को प्रोत्साहन दे रहे हैं। कांग्रेस राज में सेना के लिए जूते नहीं थे, वर्दी नहीं थी। आज हमारी सेना, हमारा हर जवान, हमारा यंग किसान, हर आदमी आज खुश हैं। और हमारा 150 करोड़ के परिवार लेके चल रहे हैं हमारे मोदी जी। इसमें राहुल गांधी भी अपना परिवार नहीं चल रहा, माँ बेटे को मार दे, भाई भाई को मार दे, वो क्या वो देश को चलाएंगे। ये आपस में ही मरकट जाते हैं गांधी परिवार का। तो चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। देखिए और भी लोग हैं जी। आपका नाम क्या है अंकल? MS रावत। तो रावत साहब, आप मुझे बताइए, ये कैसे आप मान के चल रहे हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी जी लगातार वो ये कह रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है, वोटों की डकैती हो रही है, ये प्रधानमंत्री जी तो ये गद्दी पर बैठे हैं लेकिन जनता का आशीर्वाद नहीं है, ये वोटों की डकैती डाल के वहाँ अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। कभी एटम बम, कभी हाइड्रोजन बम, पता नहीं क्या कौन कौन से बम लेकर के आ रहे हैं। कैसे आपको लगता है? राहुल गांधी तो बिल्कुल बेकार की बातें करता है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। और जितना भी प्रचार करता है वो बगैर तथ्य के करता है, मतलब कोई सर पैर नहीं है उसका, है ना। तो राहुल गांधी का बोलने का क्या है, उसका तो उल्टा ही असर होता है, बीजेपी को फायदा होता है। अरे वो तो कह रहे हैं कि मैं, देखिए, सांसद हूँ, नेता विपक्ष हूँ लोकसभा में, मैं जो कह रहा हूँ मेरी हर बात में सच्चाई है और सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। जेन जी, इस देश का जेन जी कहते हैं वो, जेन जी ये संविधान को बचाएंगे, सत्ता में आएंगे। मैं उनसे आह्वान कर रहा हूँ, यानी अभी तक जो आह्वान कर लिया कोई सुन नहीं रहा। अब इस देश के युवा को वो सड़कों पर लाने की बात चाहते हैं, जैसे नेपाल बांग्लादेश में हुआ। आपको लगता है ऐसा भारत में हो पाएगा? नेपाल में, जैसा नेपाल में हुआ है ना, वैसे करना चाह रहे हो। भारत में होगा कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नहीं कोई बात सुनेगा। क्या वजह आपको नजर आती है उसके पीछे? उनको कुर्सी का लालच है, बस कुर्सी चाहिए उनको, बाकी तो और कुछ नहीं है। बाकी वो सब विपक्ष को मिल के नहीं, सारे मतलब सत्ता से दूर हो गए, तो बोले अब जब तक मोदी जी हैं हम सत्ता में आ नहीं सकते, है ना ये। और राहुल गांधी का तो विचार लोग देख लिए वहाँ, एक बार वो लोगों ने वहाँ कहाँ मोदी जी के उसमें देख लिया, वो खाली किताब, लाल किताब लेके घूमते हैं। हाँ, तो उनका कोई सच्चाई नहीं है उसमें। पिछली बार जब एटम बम फोड़ रहे थे तो एक पत्रकार ने पूछा कि जी ये देखिए, आप तो ये आरोप लगा रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग तो सुन नहीं रहा, क्या करेंगे, अब कोर्ट में जाएंगे? वो कहते हैं मेरा काम संविधान बचाने का नहीं है, और संविधान को हाथ में लेके जाते हैं। वो हर बार बदल देते हैं कुछ ना कुछ, हर बार उनका कुछ ना कुछ बदल देते हैं, उनका वही है काम। अब की बार भी पूछा पत्रकार ने कि भैया क्या करेंगे, बोले सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, वो अपने आप स्वतः संज्ञान लेगा। तब क्यों घुमा रहे थे, तब क्यों संविधान को बचा रहे थे, वो संविधान किताब लेके घूम रहे थे वो। अब वो वोट चोरी का कुछ नया कुछ निकालते हैं वो, और कुछ लोग भटक जाते हैं। बाकी तो अब धीरे धीरे उनकी लोग समझ गए हैं बात, उनकी जो है इस बात का कोई अंत है? देखिए, अब तो जैसे आप कह रहे हैं कि उन्हें पता लग चुका है कि आमने सामने की लड़ाई में वो नहीं हरा पाएंगे नरेंद्र मोदी को, तो फिर ये क्या आखिरी विकल्प नज़र आ रहा है कि जनता को ये बताएंगे वोटों की चुप? भाई देखिए, हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करें भैया, वोटों की चोरी हो जा रही है, जानबूझ के हमको हरा दिया जा रहा है। ये एक मामला है क्या?
वो जानबूझ के कुछ ना कुछ नया निकालते हैं ना, जानबूझ के। वो कोई सच्चाई नहीं है उसमें कुछ भी। लोग सब आम जनता जान गए कि ये सब बेकार वाली बातें हैं। ये राहुल गांधी जो है बकवास करता है भी, मतलब कोई ठीक नहीं। कोई ठीक नहीं है उसकी, कोई सच्चाई नहीं है राहुल गांधी की, सारे लोग समझ गए। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है? धर्मवीर। तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी की बातों में कितनी सच्चाई है? देखो, विपक्ष का काम तो ये है विरोध करना, लेकिन राहुल गांधी का विरोध कुछ अलग तरह से हटके 101% झूठ बोलता है। कुछ तो सच्चाई होनी चाहिए उसमें। वो 101% झूठ के सिवाय सच तो वो जानता ही नहीं। अरे वो तो कह रहे हैं मीडिया वाले सच छुपाते हैं, मुझसे सवाल ऐसे पूछते हैं जो बीजेपी के सवाल होते हैं। अरे अब तो कोई तो बताइए, उनसे क्या सवाल पूछें? ये पूछें राहुल गांधी जी आपको खाने में क्या पसंद है, पीने में क्या पसंद है, क्या आपको अच्छा लगता है? उनसे कोई ये पूछ ले कि आप विदेश गए थे कि नहीं गए थे, अरे ये तो बीजेपी का सवाल है। तो समस्या तो इस बात से ही है, इस देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है। वो सही नहीं बोलता ना, मैंने बताया ना, वो सही बोलता ही नहीं। भाई हर चीज़ पे आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप। अब वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी कहाँ हो रहा है? वोट चोरी तो वहाँ की जैसे जनता बिहार में हुआ है ना ये। तो बिहार वालों को, जनता को वो वहाँ से ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था कि जी हमारे तो वोट कट गए। तो जनता तो वहाँ दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये नेता दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी के चेले चपाटे। क्या वोट कट गया, कोई वोट नहीं कटा है। जो नहीं था उसका तो कटेगा ही। मेरे यहाँ किराएदार जो रह के गए थे, उनके वोट से कई साल रहे थे, वो यहाँ से चले गए तो वोट कट गया। वो दूसरी जगह चले गए, उनका दूसरी जगह वोट बन गया। तो ये तो कटापिटी चलती रहती है जब से ये वोट। समस्या तो इस बात की है, जिनके वोट कटे वो कहाँ थे, वो सड़कों पर उतरे क्यों नहीं? भाई जिनके वोट कट जाते वो तो सड़कों पर उतरते कि जबरदस्ती हमारे वोट काट दिए गए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि बिहार में कोई जनता निकल के नहीं आई कि भाई हमारे वोट कट गए। तो किसी के कटे ही नहीं। जो वहाँ प्रेजेंट था, किसी के वोट नहीं कटे। अगर कटते तो जनता निकल के आती कि जी हमारे तो वोट कट गए। तो ये तो झूठा प्रचार है उसका, राहुल गांधी का। क्या वोट चोरी? अब 1 साल हो गए वहाँ हरियाणा के चुनाव को, कल वो हरियाणा के बारे में बता रहा है। उस दिन कहाँ चला गया था? ये 1 साल के बाद में हरियाणा की बात उठाई इलेक्शन की, उसका क्या मतलब हुआ भाई? तुरंत उठाइए जब कि हमारे साथ ऐसा करा है। तभी कहाँ, जब तो 45 दिन का समय होता है तो कोई आपत्ति दर्ज की नहीं। उसके बाद में जब चुनाव आयोग ने डेटा डिलीट कर दिया तो भैया हमें चाहिए वीडियो फुटेज। अब कहाँ से देंगे? वो अब कहाँ से दे दे, है ना, कहाँ से दे दे? तो जी राहुल गांधी तो झूठ के सिवाय और बहुत ही झूठ बोलता है। विदेशों तक झूठा प्रचार। हम तो इस तरह का कोई भी इंसान है, हम उसको देशद्रोही मान के चलते हैं, है जी। उसे हम देश का आदमी मानते ही नहीं। इस तरह के आदमी को तो हम देश का मानते ही नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। देखा आपने किस तरीके से लोगों ने कहा कि ये वोटों की चोरी वाली जो बात है, इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है। दर्शकों, आप तय कीजिएगा कितनी हकीकत, कितनी सच्चाई है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार, जय हिंद।